जिस तरीके से पेपर लीक का मामला मीडिया के संज्ञान में भी आया है और हमारे भारत के लोग भी सब देख रहे हैं कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली आज कहाँ पे पहुँच गई है, उसी को लेके आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया कल कि कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय पे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद लगातार 4 दिन का कार्यक्रम हर विधानसभा में रहेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पुतले फूके जाएंगे, वहाँ पे घेराव किया जाएगा, एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है पार्टीवादी से राजनीति से ऊपर उठ के है, जहाँ हमारे युवाओं की भविष्य की बात है। तो इसको लेके पार्टी हमारी ने कमर कस ली है और 4 दिन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कार्यक्रम किए जाएंगे। उसी को लेके आज हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता की है। हमारा मानना ये है कि आज देश का युवा निराश, हताश और आक्रोशित है। करोड़ों छात्र छात्राओं के सपनों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार मूर्खदर्शक बनी हुई है। नीट, यूजीसी, नेट, विभिन्न भर्ती परीक्षाएं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार विवादों में रही हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी परिणामों पर सवाल उठते हैं। ये स्थिति बताती है कि देश की परीक्षा प्रणाली पर सरकार का नियंत्रण कमज़ोर हो चुका है। हम पूछना चाहते हैं कि जब देश के लाखों युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी कोचिंग और शिक्षा पर खर्च करते हैं, तब उनकी मेहनत का पेपर माफियाओं के हवाले करने का अधिकार मोदी जी की सरकार को किसने दिया? आज देश का मोदी जी से युवा पूछ रहा है, क्या मोदी सरकार पेपर माफियाओं के सामने बेबस है? क्या युवाओं के भविष्य की कोई कीमत नहीं है? क्या उनकी सरकार में परीक्षा एजेंसियां की जवाबदेही तय नहीं होगी? देश में बेरोजगारी पहले ही ऐतिहासिक स्तर पर है। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। जो अफसर उपलब्ध हैं उनके भी भ्रष्टाचार और पेपर लीक का जाल फैला हुआ है। ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री के जी अफसर युवाओं को देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है उनकी सरकार के कार्यकाल में युवाओं को सबसे अधिक परीक्षा घोटाले और पेपर लीक की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है सभी पेपर लीक मामलों का सर्वोच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए, पेपर लीक नेटवर्क और उससे जुड़े प्रभावशाली लोगों की पहचान सार्वजनिक की जाए, परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, युवाओं की हुई आर्थिक और मानसिक क्षति के लिए ठोस राहत व्यवस्था बनाई जाए, संसद में परीक्षा सुरक्षा और पेपर लीक रोकने पर विस्तृत चर्चा कर सरकार जवाब दे। हम उत्तराखंड सहित पूरे देश के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। हम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार को बेनकाब करते रहेंगे और उनकी आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाते रहेंगे। ये लड़ाई किसी दल की नहीं बल्कि देश की करोड़ों मेहनती युवाओं की भविष्य की लड़ाई है। इसको लेके हमारे पास कुछ सरकारी आंकड़े भी आए हैं, जिसमें आज हमारे देश में अगर हम 3000 लोगों की बात करें, 3000 लोगों अगर आईएएस का पेपर देते हैं तो उसमें एक आदमी निकलता है। सिर्फ 3000 में से 30 बच्चे सिर्फ आईटी में निकलते हैं। अगर 3 बच्चे पेपर देते हैं तो सिर्फ 30 निकलते हैं। और इसी तरीके से 3000 में से 180 डॉक्टर बनते हैं। ये एक रिजेक्शन सिस्टम है। जो युवा इसमें नहीं जा पा रहे उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इसी तरीके के हमारे पास आंकड़े हैं। टॉप परीक्षाएं जो आपकी 5 हमारे देश की हैं, जिसमें एसएससी है। एसएससी के कुल छात्र हैं 2 करोड़ और इसका खर्चा है 0.20 लाख करोड़। दूसरा आता है यूपीएससी, इसका खर्चा आता है 0.25 लाख करोड़ और इसके जो युवा इसमें जो जाते हैं वो है 5 लाख। 0.36 लाख करोड़ है आरआरबी का और 3.58 करोड़ बच्चे इसमें जाते हैं। इसी तरीके से जेईई, इसमें 1.3 लाख करोड़ युवा जो है करते हैं और 15 लाख इसमें युवा सामने आते हैं। और सबसे ज़्यादा नीट, जिसमें 1 करोड़ 32 लाख करोड़ रुपए की धनराशि होती है और 22 लाख बच्चे इसमें जो है जाते हैं। तो ये बजट जिस तरीके से ये आवंटित कर रहे हैं सब गलत है। ये सिस्टम जो शिक्षा का है ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हमें शिक्षा की नई प्रणाली लानी पड़ेगी जिसमें हम ये तय कर सकें जो युवा या जो बच्चे नहीं निकल सकते उनका भविष्य आगे आने वाले समय में खराब ना हो। राहुल जी, आपने सब चीज़ बताया। जिन बच्चों ने सुसाइड किया वो कैसे होगा उनका? देखो, बच्चों जिन्होंने सुसाइड किया मैं उसकी भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट आप देखो, 20 बच्चों जान ले चुका ही मोदी सरकार।
इसमें पूरे बाकायदा प्रदेश के नाम लिखे हुए हैं। प्रदीप मेघवाल राजस्थान, आशिका पांडे दिल्ली, ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा, भाग्यश्री कर्नाटक, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश, उमेश माली राजस्थान, रेणु मीणा राजस्थान, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड, शिवानी यादव उत्तर प्रदेश, अनुकीर्तना तमिलनाडु, कहान पटेल गुजरात, रीबा बेगम असम, मैथाली अशोक सोनवाने महाराष्ट्र, अमिता मौर्य मध्य प्रदेश, जतिन कुमार उत्तर प्रदेश और गोपिका तमिलनाडु, शेख सना तेलंगाना और बेत्री यादव तमिलनाडु और सिमरन हरियाणा। कौन सा स्टेट बचा जहाँ के बच्चों ने आत्महत्या नहीं की? कौन लेगा, कौन है इनकी मौतों का जिम्मेदार? इन मौतों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनका युवा जो इनका शिक्षा मंत्री है, आज जंतर मंतर में इतने दिनों से धरना प्रदर्शन जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनकी मांग एक ही तो है कि आप अपने शिक्षा मंत्री का यहाँ से इस्तीफा दो, उसको हटाओ यहाँ से। ये सरकार क्यों नहीं हटा रही? इतने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद आज जो बिना पार्टी के भी युवा इतने इकट्ठे हो रहे जंतर मंतर पे, तो इस सरकार पे जू नहीं रहेगी। आज राजनीति से ऊपर बात हटकर कांग्रेस पार्टी ने इस मोर्चे को संभाला है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं और हम हर स्तर पर इनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमें चाहे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़े। इसी को लेकर 4 दिन का जो कार्यक्रम हमारी विधानसभाओं का आया है, लगातार हम 4 दिन कार्यक्रम हर विधानसभा में इसको लेकर करेंगे।